तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। दिल्ली इलेक्शन के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और पहला रुझान भी सामने आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो सही साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि 10 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। अगर वीवीआईपी सीट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल से लेकर के आपको जितने भी वीवीआईपी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लगभग सब पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर आतिशी की बात करें, ये भी पीछे चल रही हैं। तो जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था कि इस बार 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सही साबित होने जा रहा है इस बार। तो चलिए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, अभी जो रुझान आए हुए हैं, अभी तो बैलेट पेपर का स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा चूँकि आम आदमी पार्टी का मामला थोड़ा डगमगाया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का या कांग्रेस का किसी का भी अगर हम एग्जिट पोल के बाद से स्टेटमेंट देख रहे हैं तो हर एक अपनी जीत का दावा कर रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल के 13 जो एग्जिट पोल आए थे उनमें से 11 में आम आदमी पार्टी को कम दिखाया गया था और बीजेपी को ज़्यादा दिखाया गया था। तो ऐसा नहीं लग रहा है, कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि केजरीवाल जो है वो आत्मविश्वास उनके अंदर कम नज़र आ रहा था, क्योंकि उन्होंने हर साल ऐसा होता था, चाहे 2020 का इलेक्शन हो या 2015 का, वो धन्यवाद देते हुए नज़र आते थे अपने ट्विटर से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। कल उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया इस मामले को लेकर के, और वहीं डायरेक्ट बीजेपी पे कटाक्ष लगा रहे हैं कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, मतलब इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि विश्वास उनका डगमगाया हुआ है? नहीं, इस पे ये नहीं कह सकते कि विश्वास डगमगाया हुआ है। कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी आप इससे पहले राजस्थान इलेक्शन में देखें, बहुत बड़ी इस तरह की बीजेपी की तरफ से इस तरह की धांधली करने की कोशिश की गई थी। दूसरे इलेक्शन में भी आप देखें, बीजेपी इस तरह की कोशिशें करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी एमएलएस की थोड़ा बहुत भी सीट अगर 19-20 होती है तो एमएलएस को बीजेपी हमेशा कैच करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे भी अगर आम आदमी पार्टी की सीटें कुछ कम होती हुई नज़र आती हैं तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को ये डर था कि एमएलएस को खरीदने का मामला शुरू हो गया है। तो उसने आरोप लगाया था केजरीवाल ने कि 15-15 करोड़ दिए जा रहे हैं हमारे मंत्रियों को और हमारे एमएलएस को, जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे और मंत्री पद की तो फिर क्या लग रहा है? जो आशंका थी उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था। हालांकि उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ, उनके प्रवक्ता ने बताया था कि 2015 का इलेक्शन देख लीजिए, 2020 का इलेक्शन देख लीजिए, उसके जो एग्जिट पोल आए थे उस एग्जिट पोल में हमको हमेशा, उन्होंने कहा कि हमको हमेशा जो है कम दिखाया गया था, रिजल्ट हमेशा हमको ज़्यादा मिले हैं। तो रुझानों में जैसा कि देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पिछड़ती जा रही है। 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और उसका हाफ जो सीट है, 5 सीटों पर महज आम आदमी आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वीवीआईपी कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर आप इसकी बात करें आतिशी जो अभी सिटिंग सीएम है, वो पीछे चल रही हैं। तो क्या रुझान बदल सकते हैं? शायद अभी काउंटिंग को सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं, अभी 8:30 भी नहीं बजे हुए हैं, बैलेट पेपर का टाइम है और अभी कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत टाइम है, अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा था कि हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ था, शुरुआत में हरियाणा के चुनाव में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, मतलब कि कांग्रेस जो है वो बहुत आगे चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और आगे बढ़ता गई काउंटिंग, तो उसके बाद रिजल्ट एकदम से बदल गए, मतलब कि बीजेपी आगे निकलती चली गई और बीजेपी हरियाणा के अंदर जीत करके आई। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली है दोस्तों कि हरियाणा चुनाव में क्या हुआ था। एग्जिट पोल जितने भी थे सारे ने दिखाया था कि कांग्रेस वहां सत्ता में आएगी, लेकिन खेल पूरी तरीके से दोपहर होते होते पलट गया था। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी बहुत सारे टाइम बचे हुए हैं, क्योंकि जैसा अभी मुदस्सिर ने बताया कि अभी 15 मिनट ही हुए हैं, तो अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। अभी बैलेट पेपर है, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू अभी हो चुकी है, लेकिन अभी पूरा टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आधान हिंदी।